नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ दिल्ली, जो खबर पर रखता है सीधी नज़र। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव तो अब इनकी तारीख भी क्लियर हो गई है और राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है। ऐसे में सीमापुरी विधानसभा का हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार सीमापुरी विधानसभा में कौन बाजी मारेगा। आपको बता दें, सीमापुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी से वीर सिंह धिंगान, कांग्रेस पार्टी से राजेश लिलोथिया और भारतीय जनता पार्टी से कुमारी रिंकू टिकट लेकर मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में हम सीमापुरी के अंदर एक सर्वे कर रहे हैं, जिसके चलते आज हम पहुंचे हैं नंद नगरी के अंदर। और नंद नगरी में हम जिस जगह बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तकरीबन 35-40 वर्षों से सीमापुरी विधानसभा के चुनाव को बारीकी से देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के आला पदों पर भी ये लोग रह चुके हैं। तो ज़्यादा न करते हुए मैं सीधा इनके पास चलता हूं, तो मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन भी लूँगा। सर, क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह चौहान। और चौहान साहब, परिचय के तो आप मोहताज नहीं हो, लेकिन सीमापुरी विधानसभा को आप काफ़ी वर्षों से देख रहे हो, तो अब की बार क्या खास है? अब की बार यहाँ केजरीवाल जी का ही जादू चलेगा और वीर सिंह धिगान जी विजयी होंगे। कारण है उसमें, हमने और आपने भी देखा होगा भाई, कांग्रेस के ज़माने में बिजली पानी के इतने बिल आते थे कि आप हैरान रह जाएंगे। मकाने बिकने को हो गए थे लोगों के, 30-30, 40-40 हज़ार के बिल पानी के आते थे। मैंने स्वयं अपने मंजिल के हिसाब से पानी का बिल 30,000 एक साल का भरा था। तो गरीब आदमी कहाँ से बढ़ता। अगर मैडम से हम बात करने भी जाते थे या विधायक भी जाते थे हमारे साथ में, तो कहते थे भाई बिजली मत जलाओ, पानी मत पियो, बिल नहीं आएगा। ये कोई तो वो था। और हमारे केजरीवाल जी ने बिजली के बिल माफ़ किए, पानी के बिल माफ़ किए और 200 यूनिट फ्री दी। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आपने, जो आपके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल ने, शराब नीति में घोटाला किया, डीटीसी में घोटाला किया और कांग्रेस पार्टी के रामनिवास शर्मा भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं और जो भ्रष्टाचार की कुछ तस्वीरें वो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिखाते हैं। तो जब भ्रष्टाचार का मामला अगर है तो वो कैड़ा नहीं पड़ जाएगा आम आदमी पार्टी पर? गुलफाम जी, एक बात बताइए, कोई प्रूफ आज तक साबित हुआ? एक पैसा कहीं रिकवरी करी इन्होंने? कुछ भी प्रूफ हुआ हो तो मुझे बताइए। इन्होंने ईडी की, सीबीआई की सारी जांच करा ली, उसमें कुछ नहीं मिला। जबरदस्ती भाजपा ने ये राजनीति की है, बदनाम करने की साजिश की है और कुछ नहीं है। बदनाम करने की साजिश और निर्दोष साबित कोर्ट से ही होके आएंगे। बहुत जल्द बेल हो गई, अब निर्दोष वहाँ से हो जाएंगे, बरी होंगे। अच्छा सर, ओमवीर सिंह चौहान जी बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी शीश महल के बारे में अभी संजय सिंह जी शीश महल के लिए कल गए हुए थे। जब जेल से संजय सिंह आए थे, उसी शीश महल में अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। ये नई नौटंकी जो कर रहे हैं, ये मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं। इनकी नौटंकी चलेगी नहीं, जनता सब जान रही है, इनकी हरकतों को पहचान रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो 2100 रुपये की स्कीम है और महिला कहीं ना कहीं उस 2100 रुपये की स्कीम को लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि महिला उस 2100 रुपये के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, तो महिला उधर उनका रुझान हो जाए? ये जो 2100 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा है, कोई सरकार नहीं भरा रही है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार जो चल रही है, कोई अधिकारियों ने इनको बोला नहीं है कि आप भरिए। ये अपनी ही पार्टी के एक कार्ड दे दिया गया है, जिस पे कोई भी आधार नहीं है कि ये देंगे कि नहीं देंगे। ये केजरीवाल ही बोल रहे हैं। और कब देंगे? देना होता तो 5 साल इनकी सरकार चली, तो 5 साल के अंदर ये दे दिए होते। महिलाओं को फिर गुमराह करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। सर बोल रहे हैं कि महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये भाजपा खुद गुमराह कर रही है और राजनीतिक हिंदू मुस्लिम की करती है। विकास की एक भी मुझे बताइए। आप सीमापुरी विधानसभा में 2 बार से तीसरी बार मनोज तिवारी जी जीते हैं, एक विधानसभा में एक कार्य इनका बता दीजिए मुझे। पूरे 7 सांसदों का एक कार्य बताइए। तो फिर जीतने का कारण क्या है? हमारे राजेंद्र पाल, ये एक राम के नाम पे, एक धर्म के नाम पे जीतते हैं और कुछ नहीं है। हमारे राजेंद्र पाल जी ने 2 स्कूल छोटे बनवाए, एक बड़ा स्कूल बनवाया, इसी विधानसभा में कार्य किए। अभी रोडें नई न्यूकरण किया सारा,
राजेंद्र पाल के जाने के बाद भी काम सारे हुए हैं। यहाँ ये काम करते हैं, वायदे नहीं करते। हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, और जो वायदा इन्होंने किया 2100 का, ये भी हम लागू करेंगे बहनों के लिए। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि मेरी विचारधारा तो राहुल गांधी से मिलती है। नहीं, वो अब यहाँ से चले गए तो उनसे मिल रही है, और मिल ये राजनीतिक बयान है क्या उनका? राजनीतिक बयान है, राजनीतिक बयान है। उन्होंने कभी भी एलिगेशन नहीं लगाया उन पे, कभी भी एलिगेशन मुख्यमंत्री जी पे नहीं लगाया, अरविंद केजरीवाल जी पे। जब उन्होंने छोड़ा तब भी नहीं लगाया उन्होंने कोई। तो सर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम और धर्म के नाम पर वोट मांगती है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती। नहीं, विकास के नाम पे वोट मांगती है, क्यों नहीं मांगती विकास के नाम पे। अभी हमारे मोदी जी ने एक हाईवे खोला है गांधीनगर से देहरादून के लिए, जो जा रहा है रोड, वो किसके लिए दिया गया है? दिल्ली की जनता के लिए तो दिया गया है। ये विकास नहीं दिख रहा है तो और क्या दिख रहा है? विकास ही तो नज़र आ रहा है। अब केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल ने महिलाओं को बोल रहे हैं 2100 रुपये देंगे, ये वाईफाई की तरह देंगे, जैसे वाईफाई दिल्ली से गायब हो गए। कहाँ है वाईफाई? मुझे एक भी वाईफाई चलता दिखा दो पूरी दिल्ली के अंदर, राजनीतिक छोड़ दूंगा मैं। ये तो बड़ा एलिगेशन है सर, क्योंकि वाईफाई लगाए गए थे, उसमें रिचार्ज भी था और लोगों ने उस वाईफाई का लाभ भी उठाया, परंतु अचानक से कैसे गायब हुए कुछ पता ही नहीं चल पाया। अचानक से इसलिए गायब हुए कि इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर कर दिया था, सिसोदिया जी को अंदर कर दिया था, काम इन्होंने करने नहीं दिए। एलजी को सारी पावर दे दी, रातों रात बिल पास कर देते हैं और पावर उनको दे देते हैं। केंद्र में ये बैठे हैं, हाथ तो उनके काट दिए। तब आप जेल के अंदर चले जाएंगे तो आप अपनी पहले सुरक्षा वो देखेंगे, भाई कैसे हमें निकलना, पार्टी को भी देखना। तो इन्होंने जानबूझकर ये ड्रामा करा था कि आम आदमी काम न कर पाए पार्टी। लेकिन सर अगर यही बात आप कह रहे हो तो अब की बार विधानसभा में भी सेम परिस्थिति है, पावर तो एलजी के हाथ में ही है। अगर अब की बार भी जीत गए तो फिर काम कैसे करेंगे? काम करेंगे, अब ये बार बार थोड़ी उठा के जेल में डालते रहेंगे हमें। हम एलजी से ही मिलकर के काम करेंगे, जो हमारी पावर है हम करेंगे। भाई अब बिल हमने फाइल पास करानी है तो उनसे करा लेंगे, जाके रिक्वेस्ट कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। काम तो कराना है दिल्ली के लोगों के लिए, विकास तो करना है। 2100 रुपये देने, बुजुर्गों के लिए बीमा योजना लागू करनी है फ्री में, सारे काम होंगे। थोड़ा डिले होंगे, एलजी डिले करेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। जनता जाग गई है दिल्ली की और जनता केजरीवाल जी के साथ है। सर कह रहे हैं कि जनता केजरीवाल जी के साथ। केजरीवाल के साथ जनता नहीं है, क्योंकि बार बार नोटंकी यही करते हैं कि एलजी साहब काम में रुकावट पैदा करते हैं। भाई एलजी साहब काम में रुकावट कैसे पैदा करते हैं? शीला सरकार भी 15 साल चली, वहाँ पे तो एलजी साहब थे, तो वहाँ काम कैसे क्यों नहीं होता था? वहाँ तो रुकावट पैदा नहीं हुई। तो इनकी नई नोटंकी जो चालू हो जाती है कि एलजी साहब हर जगह काम में रुकवाते हैं। लेकिन जब शराब एक पे एक बोतल फ्री पिलाई जा रही थी, कई घरों को बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तब एलजी साहब ने नहीं रोका है। तब तो अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को और बच्चों को खराब कर रहे थे, यंग जनरेशन पूरी खराब कर दी शराब पिला करके। तब एलजी साहब कहाँ थे? हैं? अब एलजी साहब के ऊपर नोटंकी करते हैं, ये साहब पर एलिगेशन लगा। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, तो बड़े दिल्ली के लेवल की बात हो गई, बात सीमापुरी विधानसभा की करते हैं। सीमापुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी से बीर सिंह धिंगान है, और कांग्रेस पार्टी से राजेश लिलोटिया हैं, और भारतीय जनता पार्टी से कुमारी रिंकू। तीनों के वक्तव्य की बात करें तो कांग्रेस सीमापुरी विधानसभा में किसका आपको लगता है कि माहौल बनेगा? रिंकू का माहौल बनेगा। मैं बताना चाहता हूँ, 15 साल बीर सिंह धिंगांग रहे, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, और दो बार आम आदमी पार्टी के विधायक रहे। राजेंद्र पाल गौतम जो बीच में ही छोड़ के चले गए, कैसे करेगी जनता विश्वास आम आदमी पार्टी पर? कभी ऐसा विधायक जिता दिया फिर बीच में छोड़ के ना चला जाए दूसरी पार्टी पे। हमें रिंकू दीदी पे पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और रिंकू जी दीदी विजय होंगी दिल्ली में भाजपा की सरकार? हाँ जी। कितनी सीट आएंगी दिल्ली में? ये तो जनता तय करेगी। अनुमान है? अनुमान 40 से 45 सीटें आने के अनुमान है। भाजपा की? हाँ जी। तो सर दावा कर रहे हैं कि रिंकू यहाँ से बाजी मारेगी और 40 से 45 सीट का अनुमान लगा के, और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार। ये तो ढोकलेबाजी करते ही रहते हैं। आपको ये पता है कि तीनों ही कैंडिडेट कांग्रेस से आए हुए हैं, और तीनों के बारे में जनता को पता है कौन कैसा। व्यक्तिगत मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ। बीर सिंह धिंगान जी की
नेचर वाई बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं। आधी रात भी अगर कोई चला जाए बच्चा तो मोहर लगाना या उनके साथ चलना, स्वयं चल देते हैं। उनकी छवि अच्छी है, वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए ठीक है, तो ये तो वादे हैं। और आपको बता दें कि दोनों ही एक पक्ष है, एक भारतीय